अच्छा, मेरे लिए बोल रहे थे। देखिए, ये स्पर ऑफ द मोमेंट चेयरमैन साहब की तरफ से कहा गया कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में जहां हमारे सभी लोग बारिश में कुछ डांस कर रहे थे, हमारी भी शमूलियत बनती थी, तो हमने उसमें शमूलियत की है। मुझे मालूम नहीं कि कैसा डांस हुआ है, लेकिन कोशिश की है। पहले सिर्फ आप शामिल हुए थे, अब आप मूवमेंट करते हुए भी दिखे। हाँ, मूवमेंट हुई है, अच्छा लगा है। कुछ डांस रियासी की शान है और अब इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी कि जिस स्तर पे भी हम इसको ले जा सकें। जैसे अभी चेयरमैन साहब ने भी कहा कि हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी ले जाएंगे। विदेशी और वेस्टर्न कल्चर हमारे जो हमारे संस्कृति पर, हमारे भारत के कल्चर पर हावी है, तो इस माहौल में अपने लोकल कल्चर को, अपने तहज़ीब को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। हमें गर्व है कि इस कुड डांस को हम बचा पाए हैं और हमें उम्मीद है कि जैसे कि हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय ने भी कहा है कि इस वक्त तक पूरे देश में कुड डांस जो है इसको प्रचलित करने के लिए हम बिल्कुल प्रयासबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और हम तो संकल्पित हैं कि ये कुड डांस न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर सतह पर हमारे रियासी ज़िला की शान बने। इसके लिए हमें सबको प्रयास करने होंगे और आप मीडिया बंधु इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है वो आपका है। आप ही इसमें जो है अहम रोल निभा सकते हैं। तो उस फेस्टिवल का हिस्सा बनना एक गर्व की बात होती है। आज आपको यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौका मिला है, क्या फील कर रहे हैं, क्या बात है आपके अंदर और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? धन्यवाद मीडिया बंधुओं, सभी को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज के 75वें गणतंत्र दिवस पर आज मुझे यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आज की मुख्य परेड का ध्वजारोहण किया है। ये देखिए, मैं हर किसी को गर्व का एक एहसास तो होता है, लेकिन इससे भी अगर बड़ा हम एहसास देखें तो ये हमारे लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं हमारे देश की, ये उसका सम्मान है, उसका ऑनर है और उसकी एक सफलता है कि आज हम स्वतंत्र भारत में अपने प्रतिनिधियों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को, अपने मतों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को आज जो परम स्थान हमें मिलता है, ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने जो है अपनी कुर्बानियाँ दी, जो फांसी के फंदों पर लटक गए, और आप देखें कि कितनी छोटी छोटी आयु के उस वक़्त के हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। किस लिए दी थी? इसी दिन के लिए दी थी कि एक आज़ाद फ़िज़ा में स्वतंत्र सांस ले सके हिंदुस्तान के, भारत के जितने भी वासी हैं। तो ये एक बहुत मुबारकबाद का दिन है। आज के दिन यहाँ पे हमने देखा कि बारिश में किस जज्बे के साथ, किस एहसास के साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो, उनके चेहरों पर कितनी रौनक थी। ये सभी हमें इस स्वतंत्रता से प्राप्त हुआ है। और इसके साथ में ये कहता चलूँ कि स्वतंत्रता जो है हमें, हमारे हिस्से में तो फांसी पे चढ़ना, वो कठिनाइयाँ, वो परेशानियाँ, वो अज़ियतें जो हमारे बुज़ुर्गों ने, उस वक़्त के सेनानियों ने सही हैं, वो तो हमारे हिस्से में नहीं आया। लेकिन हमारे हिस्से में आज स्वतंत्रता की रक्षा और इस आज़ादी का जो हम आने वाली अपने पीढ़ियों को बताते रहें, याद दिलाते रहें कि यूं ही नहीं प्राप्त हुई थी, इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ और बलिदान हुए हैं। तो इस भाव के साथ आज हम यहाँ पर इस मुख्य परेड में जो है ध्वजारोहण किया है। आप सबको, मीडिया बंधुओं को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डिप्टी कमिश्नर श्री सरदार श्री चरणदीप सिंह जी, हमारे एसएसपी श्री शैलेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी इनके जितने भी ऑफिसर साहिबान, जितने भी कार्यकर्ता, डिपार्टमेंट के बाकी लोग, जिन्होंने सब ने मिल कर के इस आज के स्वतंत्रता दिवस की परेड को एक सफल परेड के रूप में मनाया है। मैं आप सबको शुभकामनाओं के साथ हम कामना करते हैं कि आने वाला जो आगे का जो हमारा भविष्य में जितने भी स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे मनाए जाएं, वो इसी तरह से मंगल के साथ मनाए जाएं। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जय रियासी। डांस के कलाकारों को सम्मान भी दिया गया और प्रमाण पत्र भी दिए गए। क्या इसमें आपका अहम रोल था, क्योंकि आप बमाक से ही आते हैं और वहीं पे ये कलाकार रहते हैं और वहीं का ये कल्चर माना जाता है? तो क्या आगे भी इस तरह से देखा जाएगा कि इसे देश दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए, उस पर कार्य किया जाए? देखिए, आज एक ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट है। एक छोटी सी कोई घटना झट में पूरे विश्व में फैल जाती है। तो इस अवसर पर, जब ऐसे मौक़ों, ऐसे हालात में
अपने जो हमारे एक संस्कृति है, हमारे जो पुराने कल्चर हैं, उनको बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आज के समय में यहाँ पर इतना कम्पिटिटिव कल्चरल माइंडसेट भी है और हम देख रहे हैं कि जो विदेशी और वेस्टर्न कल्चर हमारे जो हमारे संस्कृति पर, हमारे भारत के कल्चर पर हावी है, तो इस माहौल में अपने लोकल कल्चर को, अपने तहज़ीब को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों में कुड डांस एक हमारी ऐसी पहचान है, ये वास्तविक में एक बड़े गर्व की बात है कि प्राचीन से चला आता रहा है। और ये कोर्टों का, जब आप राज्यों का ज़माना होता था, उस वक़्त लॉ एंड आर्डर जो है नज़म नस्क नहीं होता था, तो उस वक़्त एक गांव, एक इलाका दूसरे गांव या दूसरे इलाके पे हमला करता था, तो अपने डिफेंस के लिए लोग जो हैं ऊंचे पर्वतों पे जाकर के किलों की सूरत में अपने डिफेंस जो हैं वो बनाते थे, जिनको हम कोर्ट कहते हैं। और ये इलाका जितना भी है हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट, ये कोर्टों के नाम से मशहूर है, तब से चले आ रहे हैं। और इन कोर्टों में धीरे धीरे एक देवी देवताओं की मूर्तियां और उनकी प्रथा, उनका वहाँ पे जो वास था उसको रखना शुरू हुए। और इन देवी देवताओं को रिझाने के लिए, इन देवी देवताओं को खुश करने के लिए ये जो कुड डांस उस वक़्त किया जाता था, तो आज तक हमें गर्व है कि इस कुड डांस को हम बचा पाए हैं। और हमें उम्मीद है कि जैसे कि हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय ने भी कहा है कि इस वक्त तक पूरे देश में कुड डांस जो है इसको प्रचलित करने के लिए हम बिल्कुल प्रयासबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। और हम तो संकल्पित हैं कि ये कुड डांस न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर सतह पर हमारे रियासी ज़िला की शान बने, इसके लिए हमें सबको प्रयास करने होंगे। और आप मीडिया बंधु, इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है वो आपका है, आप ही इसमें जो है अहम रोल निभा सकते हैं। इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 75वां है। एक पौनी सदी से हम इस त्यौहार को मनाते आ रहे हैं और इस वक्त पूरे भारतवर्ष में, पूरे जम्मू कश्मीर की तरह रियासी ज़िला ने में पिछले 15 दिनों से आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और सांस्कृतिक जितने भी हमारे कार्यक्रम रहे हैं, तो इसलिए भी ये मैं समझता हूं कि बहुत गर्व का विषय है कि हम 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और लोगों में आप देखें कि इस बारिश के माहौल में, इस कोरोना काल में, जबकि हर कोई अपना जान बचाने के होड़ में है, तो कितने लोग उमड़ करके आज इस प्रोग्राम को इस मौसम में देखने के लिए आए हैं। तो इससे यकीनन हमें इस चीज़ का एहसास और गर्व होता है कि जिस मकसद से, जिस ऑब्जेक्टिव से इस प्रोग्राम को इस बार रचाया गया था, उसमें ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल कामयाब और सफल हुई। कुड डांस आपने हमने देखा, क्या क्या रैंडमली चले गए थे या खास तैयारी इसके लिए की गई? देखिए, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारक। कुड डांस, जैसे चेयरमैन साहब ने तफसीलन आपको बताया, कुड डांस रियासी की शान है और अब इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी कि जिस स्तर पे भी हम इसको ले जा सकें। जैसे अभी चेयरमैन साहब ने भी कहा कि हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी ले जाएंगे। रिसेंटली भी गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उसमें जो डांसेस होते हैं उसको किस तरह से इनकरेज किया जाए, वो गवर्नमेंट की कमेटी भी उसमें रखेगी। और उसमें डिप्टी कमिश्नर्स को भी कहा गया है कि वो रिकमेंडेशंस करेंगे। कुड डांस उसमें 100% रिकमेंड होगा और कोशिश होगी कि इसको अच्छी जगह पे पहुंचाया जाए, इसको ठीक प्लेटफॉर्म मिले। सर, सवाल वहीं रह गया मेरा, क्या आपने खास तैयारी की थी कुड डांस में शामिल पहले का? अच्छा, मेरे लिए बोल रहे थे। देखिए, ये स्पर ऑफ द मोमेंट चेयरमैन साहब की तरफ से कहा गया कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में जहां हमारे सभी लोग बारिश में कुड डांस कर रहे थे, हमारी भी शमूलियत बनती थी, तो हमने उसमें शमूलियत की है। मुझे मालूम नहीं कि कैसा डांस हुआ है, लेकिन कोशिश की है। पहले सिर्फ आप शामिल हुए थे, अब आप मूवमेंट करते हुए भी दिखे कुड डांस किया था? हाँ, मूवमेंट हुई है, अच्छा लगा है।